औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूँ शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं कि पेप्टिक अल्सर क्या चीज़ है। पेप्टिक अल्सर जो है वो मैदे और छोटी आंत का अल्सर है या मैदे और छोटी आंत में जख्म है, जिनको हम पेप्टिक अल्सर के नाम से जानते हैं। असल में मैदे में एक तेजाब होता है जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। जब उसकी ज्यादती हो जाती है किसी भी वजह से, तो उससे वो हमारे मैदे के अंदर एक झिल्ली होती है जो एक बलगमी झिल्ली है, उसको डैमेज कर देता है। जब उसको ये डैमेज कर देता है तो वहां पे अल्सरेटिव कंडीशन पैदा हो जाती है जिसको हम पेप्टिक अल्सर कहते हैं। इसकी अलामत क्या है? इसकी अलामत यह है कि बाज़ औक़ात जो है कि स्याह पखाना आता है और इसके अलावा ये बर्निंग पेन होती है, पेट में मुस्तकिल दर्द रहता है और इसके अलावा हर वक्त जो है वो ऐसे लगता है कि जैसे पखाना खारिज होगा। IBS की तरह की कैफियत होती है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो है ना, उस तरह का कैफियत होती है। इसके अलावा स्टूल टेस्ट करवाया जाए तो उसमें बाज़ औक़ात H पेलोरी जो है वो पॉजिटिव आता है, ब्लड में भी H पेलोरी पॉजिटिव आ जाता है और जो जिगर के एंजाइम्स हैं वो बढ़ जाते हैं और बंदे का जिस्म जो है वो कमज़ोर होता जाता है और जो खाने को दिल नहीं चाहता है। ख़ास तौर पर कम खुराक खाने की वजह से वज़न कम होता जाता है। हर वक्त ज़हनी डिप्रेशन सा और बेचैनी सी ये महसूस होती है। तो पेप्टिक अल्सर जो है ये एक बड़ी खतरनाक कंडीशन है। इसके बाद बड़ी खतरनाक अमराज पैदा होने के खदशात होते हैं, जैसे ड्यूडेनम का अल्सर जो है वो कैंसर की शक्ल भी इख्तियार कर सकता है और स्टमक का अल्सर जो है ये भी कैंसर की शक्ल इख्तियार कर सकता है और ड्यूडेनम का अल्सर अगर ज्यादा देर तक रहे तो ये क्रोन डिजीज भी बन सकता है, जिसके अंदर मुख्तलिफ जगहों पर फेस्टुला बन जाते हैं। तो इस तरह के जो मसाइल हैं वो पैदा होने का खदशा होता है। तो पेप्टिक अल्सर जो है वो आगाज में जो है, अगर आपका पखाना नॉर्मल नहीं आ रहा है, बाज़ दफ़ा कच्चे पखाने आते हैं और पखाने के बाद जलन सी महसूस होती है और हर वक्त पेट की तरफ ध्यान रहता है, पेट में बेचैनी सी महसूस होती है, या इसके अलावा यह है कि पेट के अंदर जो है वो आपको गुड़गड़ाहट महसूस होती है, गैस महसूस होती है, ये हार्ट बर्निंग होती है, जो इसोफेगस में जो जलन महसूस होती है और ऐसे लगता है कि जैसे खाया पिया नीचे नहीं गया है बल्कि यहाँ ही अटका हुआ है। और बाज़ दफ़ा जो है खुराक के डकार आते हैं या जलनदार डकार आते हैं। तो इस तरह की कैफियत है और ख़ास तौर पर रात को जब आधी रात गुजर जाती है तो इस तरह की कैफियत होती है। तो ये पेप्टिक अल्सर की अलामत हो सकती हैं। पेप्टिक अल्सर जो है वो क्यों होता है? पेप्टिक अल्सर जो है वो क्यों होता है, इसके बहुत सारी वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह तो ज़हनी जिस्मानी जो मुशक्क़त है वो इसका बेतहाशा जो मुशक्क़त करना है, ये बाज़ दफ़ा इसका बायस बनता है। बाज़ औक़ात बिला वजह जो है फाके काटना जो है ये भी इसकी वजह बन सकती है और डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी और गम और सदमा भी पेप्टिक अल्सर का बायस बन सकता है। लेकिन सबसे बड़ी जो वजह इसकी है वो है अल्कोहलिज्म, शराबनोशी का बेतहाशा इस्तेमाल और इसके अलावा ये जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, एनर्जी ड्रिंक्स हैं, ये भी, और इसके अलावा फास्ट फूड ये भी इसका बायस बनते हैं। और इसके साथ साथ पेप्टिक अल्सर की वजह खाए पर खाना, अभी खाना खाया है इसके बाद दोबारा अभी भूख भी नहीं है, किसी ने कहा कि आज खाना खाते हैं तो फिर दोबारा शुरू कर दिया, तो ये चीज भी पेप्टिक अल्सर का बायस बनती है। क्योंकि हमारे जिस्म के अंदर जो तेजाब है उसको बार बार जो है वो जो हमारे हार्मोन्स हैं उनको तेजाब को खारिज करना पड़ता है, तो वो हैबिचुअल हो जाते हैं। वो जिस वक्त आप नहीं भी खा रहे होते तो उस वक्त भी वो तेजाब खारिज होता है, तो वो तेजाब जो है वो इसके अंदर जख्म पैदा कर देता है। पेप्टिक अल्सर की बहुत अच्छी मेडिसिन होम्योपैथी में मौजूद है, लेकिन उसमें मैं सीधा कुछ अद्वियात जो है उसको मैं जिक्र करता हूँ। जैसे रोबिनिया है वो बहुत अच्छा काम करती है, कार्बोविच बहुत अच्छा काम करती है,
इसके अलावा नक्सवमिका बड़ी अच्छी मेडिसिन है, पल्साटिला बहुत अच्छी मेडिसिन है, एंटीमोनियम क्रूडम बहुत अच्छी मेडिसिन है जो पेप्टिक अल्सर पर बड़ा अच्छा काम करती हैं। और होम्योपैथी के अंदर पेप्टिक अल्सर का इलाज मौजूद है। आप खुद मेडिसिन इस्तेमाल करने के बजाय, सेल्फ मेडिकेशन के बजाय अपने डॉक्टर को बताएं। हो सकता है कि आपको आईबीएस हो सकता है अल्लाह ना करे आपको क्रोन डिजीज हो सकता है कि आपको आईबीडी का मसला है या एच पेलोरी का मसला है जिसकी वजह से ये बर्निंग पेन है। तो आपका डॉक्टर ही ये देखेगा कि आपको पेप्टिक अल्सर है या इससे मिलता जुलता कोई और मर्ज है। ज़ाहिर अगर कोई और मर्ज है तो उसकी होम्योपैथी में कोई दूसरी दवाई होगी। तो पेप्टिक अल्सर होम्योपैथी में काबिल इलाज है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप में पेप्टिक अल्सर की अलामत मौजूद है तो आप अभी अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से रब्ता करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम।